स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपली प्राची पर और मैं हूँ प्राची। तो आज की जो वीडियो है वो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन पे है। मेरे पास एलजी का सिंगल डोर वाला फ्रिज है। मुझे नहीं पता ये कितने लीटर का है, पर ये ठीक है। मतलब एक दो लोगों के लिए इतना स्पेस काफ़ी होता है। पर मैं थोड़ा कुकिंग की शौकीन हूँ, मैं बनाते रहती हूँ, तो मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा होता है। बट उस सामान को मैं इस छोटे से फ्रिज में भी कैसे मैनेज करके रखती हूँ उसका आइडिया मिलेगा। अगर आपके पास भी सिंगल डोर वाले फ्रिज हैं तो आप चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हो छोटे से स्पेस में, उसका आइडिया आपको ज़रूर मिलेगा मेरे वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये पता चले कि कैसे छोटे से जगह में ढेर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी वीडियोस लाऊं। अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं मेरे पास, पर मैं बना नहीं पाती। मतलब मैं थोड़ी, मुझे लगता है कि पता नहीं लोगों को पसंद आ रही हूँ मैं या नहीं आ रही हूँ, मेरे वीडियोस उन्हें अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो आप जितना ज़्यादा देखोगे, जितने लाइक्स आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी कि मैं और भी बहुत सारे आइडियाज़ लाऊं। तो अभी जो मेरे पास लिस्ट है उसमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, तो आप मेरे चैनल पे बने रहना उसके लिए। तो चलते हैं फिर, फ्रिज खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा फ्रिज बाहर से कैसा है। तो ये कुछ इस तरह से है, नॉर्मल सा। और यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ फ्रिज के ऊपर मैं रखती नहीं, इनफैक्ट ये पूरा खाली ही रहता है। कभी कभार कुछ चीज़ें आ जाती है तो उसे भी मैं हटा ही देती हूँ। और ये दो मैग्नेट मैंने लगा के रखा है। लास्ट ईयर दिसंबर में हम गोवा गए थे, तो वहाँ से मैंने ये दोनों मैग्नेट्स लिए थे। अगर मैंने गोवा में भी ब्लॉग बनाया है, अगर आपको वो देखना है तो मैं डालूंगी। बहुत प्रॉपर ब्लॉग तो नहीं है, बट हाँ कुछ क्लिप्स हैं जो आपको अच्छे लगेंगे देख के। तो अगर आपको देखना है वो तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो एक ये था, ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया था जहाँ हम रुके थे, ये थोड़ा सिमिलर था उसका, तो मुझे अच्छा लगा। और दूसरा जो ये था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। तो ये केटल मुझे फील कराता है कि चाय, और यहाँ पे जो वाइन की या पता नहीं जिसकी भी बॉटलें और ग्लास हैं, तो मैंने यहाँ पे ये, मतलब ये दोनों चीज़ें लाइफ में, चाय तो आप छोड़ नहीं सकते बट इसको आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको ये फ्रीजिंग जोन जो है ये दिखाती हूँ। तो इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ पे जस्ट आइस क्यूब के दो ट्रे रखे हुए हैं, और ये एक ट्रोपोलाइट का विपिंग क्रीम है, क्योंकि मैं केक के ऑर्डर्स लेती हूँ तो ये मैं हमेशा ही रखती हूँ अपने पास, और मैं बेकिंग की में भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो इस सेक्शन में आपको ट्रोपोलाइट के अलावा और आइस क्यूब्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसके नीचे आता है ये फ्रेश जोन का ड्रॉर। तो इसमें मैं रखती हूँ, ऐसे मैं दिखाती हूँ थोड़ा, इसमें मैं रखती हूँ ये जैसे पनीर, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, पनीर रख दिया, बटर रख दिया, चीज़ रख दिया। और ये जो दो हैंड बीटर है ये मैं इधर ही रखती हूँ, क्योंकि जब भी मक्खन निकालो या फिर केक के लिए क्रीम विप करो तो फिर ये इसमें ठंडा रहता है हमेशा, तो ये अच्छा काम आता है। ये छोटे छोटे दो डब्बे हैं यहाँ पे। तो जब कभी मैं मिष्टी के लिए कुछ बनाती हूँ तो उसके खाने में बहुत ज़्यादा टमाटर या प्याज नहीं लगता, आधे में ही काम हो जाता है, तो वो रह जाता है, तो उसे मैं वेस्ट नहीं कर सकती, इसके लिए मैं छोटे छोटे डब्बे रखती हूँ। तो इसमें ये आधा कटा हुआ टमाटर या आधा कटा हुआ प्याज ऐसे मैं रखती हूँ। आप भी ऐसे रख सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप डब्बा खरीद के ही रखो। आप ये जो बटर का डब्बा आता है इसमें भी आप रख सकते हो स्टोर करके। तो इसमें इतना ही है, और मैं चीज़ें भर भर के नहीं रखती फ्रिज में। मुझे जब जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से, लाइक एक हफ्ते या 2 दिन की सब्जियां ही मैं रखती हूँ ज़्यादातर स्टोर करके। मुझे ज़्यादा भर के रखना नहीं पसंद। उसके नीचे वाला जो ये सेक्शन है, तो यहाँ पे मैंने ये एक पतीला, भगोना, जो भी बोले आप, ये लंबा है, और इसमें मैं मलाई निकाल के रखती हूँ घी बनाने के लिए। तो ये बहुत इजी होता है मेरे लिए कि इसी में मलाई रखो, निकालो, और फिर इसी में मैं हैंड बीटर से वो बीट भी कर लेती हूँ। तो ये बहुत मैनेजेबल होता है, इसलिए मैंने ये रखा है। और ये स्पेस भी काफ़ी कम लेता है, एक कोने में पड़ा रहता है। तो ये सेक्शन ऐसे ही खाली रहता है, इसमें मैं दूध रखती हूँ या फिर कभी केक वगैरह बनाया तो वो स्टोर कर देती हूँ मैं। उसके बाद हम आते हैं उसके नीचे वाले सेक्शन में।
तो इस सेक्शन में आप देख सकते हो मैं लेफ़्ट ओवर वगैरह रखा है मैंने, और इसी तरह के आप ट्रांसपेरेंट डब्बे रखें जिससे कि आपको दिखेगा कि इसके अंदर की चीज़ें क्या है और आप भूलोगे नहीं और ये वेस्ट होने से बच जाएंगी। तो आप यहाँ पे कांच के या अच्छे वाले प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने प्लास्टिक ही यूज़ किया है, बट आप चाहो तो कांच वाले भी रख सकते हो, वो माइक्रोवेव सेफ भी होते हैं तो ईजी हो जाएगा। तो मैं अभी आपको बैठ के दिखाती हूँ इधर। तो ऊपर वाले सेक्शन में आपको मैंने बताया कि वो मैंने मलाई के लिए मलाई निकाल के मैं उसमें रखती हूँ। और ये जो सेकंड वाला सेक्शन है तो इसमें मैंने कुछ इस टाइप के कंटेनर्स रखे हैं। तो अभी जैसे मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको, मैंने यहाँ पे पालक की प्यूरी बना के रखी है। जैसे कि कल मुझे पालक पनीर बनाना है, मतलब कल सुबह मैं क्या बनाऊंगी ये मैं एक दिन पहले डिसाइड कर लेती हूँ और चीज़ें अरेंज कर लेती हूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पालक को बॉईल करके पीस के रखा है, तो ये पालक की प्यूरी है। और फिर इसमें मैंने सत्तू पराठा बनाया था तो उसका सत्तू लेफ्ट ओवर है। इन शॉर्ट कि मैं ऐसे डब्बों में लेफ्ट ओवर्स रखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि लेफ्ट ओवर ना बचे। मैं दाल या फिर सब्जियां या गूंदे हुए आटे, ये चीज़ें मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें रखूँ। बट इन केस कभी रह जाता तो ऐसा भी नहीं कि मैं उसे फेंक देती हूँ, मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। जैसे दाल बच गया तो उसके पराठे बना लिए, सब्जियां बच गई तो फिर उसको मिला के मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। ऐसे कभी लेफ्ट ओवर की रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल के लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे डब्बे आप ले सकते हो लेफ्ट ओवर स्टोर करने के लिए। तो ये यहाँ पे हो गया। और ये एक कांच का जार है, मतलब मैं भैया ने मेरे केक ऑर्डर किया था, जार केक, तो उसका ये ऑर्डर है। तो इसमें मैं धनिया पत्ता की चटनी बना के रखती हूँ, तो ये आपको मेरे फ्रिज में हमेशा मिलेगा। और थोड़े से उबले हुए आलू, तो ये मैं हमेशा इसलिए रखती हूँ क्योंकि मिष्टी के मूड का कुछ पता नहीं रहता। अभी वो सुबह उठेगी तो मैं वेट नहीं करूंगी कि मैं आलू बॉईल करूँ फिर उसे छीलूं तब मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं। मेरे पास टमाटर की प्यूरी है और फिर मेरे पास उबले हुए आलू है, तो अगर उसे आलू पराठा खाना होगा तो मैं फटाक से आलू पराठा बना दूंगी। अगर उसे पूड़ियाँ खानी होगी तो मैं पालक की प्यूरी को आटे में डाल के गूंद के उसके लिए पूड़ियाँ बना दूंगी। तो मेरे पास दो ऑप्शन है इसके उसके नाश्ते के लिए, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ रखती हूँ। अगर सुबह कुछ उसे खिलाया तो फिर शाम के लिए कुछ प्रिपेयर करके रख दिया कि उसको शाम में फिर क्या दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बास्केट रखा है उसके नीचे वाले सेक्शन में, तो इसमें मैं दूध के पैकेट रखती हूँ। दूध दही के जो एक्स्ट्रा पैकेट होते हैं वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। समटाइम्स ये खाली भी रहता है। और मैं फ्रूट्स नहीं रखती फ्रिज में, मैं फ्रूट्स बाहर ही रखती हूँ क्योंकि मिष्टी के मूड का पता नहीं रहता कि उसे कब क्या खाना है नहीं खाना है। तो अगर मैं फ्रिज में रखूंगी तुरंत निकाल के उसे मैं दे नहीं सकती, तो फ्रूट्स में हमेशा बाहर ही रखती हूँ। और फ्रूट्स में कभी भी बहुत सारा ला के नहीं रखती, 2 दिन 3 दिन के लिए ही मैं ऐसी लाती हूँ। हरी सब्जियां और फ्रूट्स में 3 दिन के लिए ही स्टोर करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो अब मैं बताती हूँ कि इन डब्बों में मैंने क्या रखा है। तो इस तरह के मैंने एक बड़े से डब्बे में रखा है धनिया की पत्ती, तो इसे मैंने ऐसे टिश्यू के साथ रखा है। लाइक नीचे एक टिश्यू बिछाया है, उसके ऊपर धनिया की पत्ती रखी है और फिर टिश्यू डाला है। तो इस तरह से अगर आप इसे स्टोर करोगे तो ये 10 डेज आराम से रह जाते हैं। तो 10 डेज तो चलता भी नहीं इतना, लेकिन हाँ ठीक है, ये आराम से रह जाते हैं और फ्रेश रहते हैं क्योंकि इसका मॉइस्चर मेंटेन रहता है टिश्यू की वजह से। तो आप ऐसे धनिया रख सकते हो। और फिर ये छोटे से डब्बे में एक में मैंने लहसुन पील करके रखा हुआ है, तो ये इजी रहता है थोड़ा कि फटाक से निकालो और यूज कर लो। उसी तरह के दूसरे डब्बे में मैंने हरी मिर्च और अदरक रखा है। हरी मिर्च और अदरक, तो अदरक को मैं अलग इसलिए रखती हूँ क्योंकि मतलब अगर मैं लहसुन के साथ रखूंगी तो उसमें लहसुन का स्मेल आ जाएगा। तो आप उस अदरक को सिर्फ और सिर्फ सब्जियों के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप अलग रखोगे तो कभी कभार चाय में भी डलती है ना अदरक, या फिर बहुत सारी चीजों में डलती है, तो मिर्ची और अदरक आप साथ में रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये 3 सेक्शन हो गया। अभी मैं आपको ये नीचे वाला सेक्शन दिखाती हूँ कि इसमें मैं क्या रखती हूँ। तो ये जो सबसे नीचे का वेजिटेबल बास्केट का जो सेक्शन है उसको मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं आपको बाहर ही निकाल के दिखाती हूँ एक मिनट। तो उसे मैं कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैंने ये अमेजन से कुछ बैग्स मंगवाए थे,
ये जो जूट के बैग्स आते हैं ना, जिसमें अनियन वगैरह या पोटैटो वगैरह के जो बैग्स होते हैं बड़े बड़े, ये उसी क्वालिटी के हैं। तो इस तरह के मैं एक्स्ट्रा बैग्स भी इसमें डाल देती हूँ जो बच जाते हैं। और बाकी की चीज़ें मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। लाइक इसमें आधा बीट रूट है, आधा कैप्सिकम है, तो जो कटे हुए सब्जियां, कटी हुई सब्जियां हैं, उसे मैंने एक अलग बैग में रखा है, जिससे कि मैं जब एक निकालूंगी तो मुझे याद रहेगा कि मैंने दूसरा भी इसमें रखा है, तो वो यूज हो जाएगा, अदरवाइज वो रह जाएगा। एक बैग में मैंने इस तरह से टमाटर रखे हैं। फिर मैंने यहाँ पे गोभियों को अच्छे से कट करके, बड़े बड़े कट करके मैं लगा के रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं आप किसकी क्या रेसिपी बनाने वाले हो। तो आप इस तरह से गोभी और ब्रोकली को बड़े पीसेस में कट करके रखो, जिससे कि आप जब भी जो बनाओ तो वो इजी हो बनाना। और एक बैग में मैंने पूरे सलाद के आइटम्स रखे हैं, लाइक खीरा, मूली, बीट रूट, तो ऐसी चीज़ें कि चलो एक बार सलाद के लिए एक बैग खोला और सारी चीज़ें निकल गई। और तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सब्जियां ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखती, क्योंकि जब फ्रेश मिल रहा है, फ्रेश का ऑप्शन है, तो फिर क्यों स्टोर करके रखना। अभी मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही जेप्टो और ब्लिंकिट का, लेकिन हाँ वो ठीक है, ईजिली आ जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट में सब्जियां आ जाती है, तो फिर क्यों स्टोर करके रखना। और वैसे भी आप एक बार रख लोगे तो फिर घर से निकलने का बहाना नहीं मिलेगा। अभी सब्जियां खरीदने के लिए भी तो निकलोगे ना इवनिंग पे, तो ठीक है, आलस करो और कम सब्जियां लाओ, जिससे कि दोबारा निकल पाओ बाहर। तो ओके, अभी मैं ये डोर वाले सेक्शन में आती हूँ, मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या रखा है। तो सबसे नीचे में ये जो छोटा सा सेक्शन है, यहाँ पे मैंने ये रखा है केचप वगैरह। तो ये केचप के पाउचेज हैं, और चिली सॉस, सोया सॉस, इन सारी सॉसेस के मैं बॉटल्स नहीं लाती, क्योंकि हम लोग उतना चाइनीज़ नहीं बनाते घर पे, तो ये हमारा यूज़ उतना नहीं होता। तो इसलिए मैं बॉटल्स रखना पसंद नहीं करती, क्योंकि फिर वो काफ़ी दिन तक रहेंगे और फिर एक्सपायर होंगे, फेंकना होगा। तो इसलिए मैं सोया सॉस और चिली सॉस के ये छोटे वाले पाउच ही लाती हूँ। और ये केचप तो मैंने यहाँ पे रखा है। सबसे नीचे वो चाइनीज़ का जो सेक्शन होता है वो है, और फिर उसके ऊपर वाले सेक्शन में ये वाइट विनेगर है, जो कि मुझे केक बनाने में मोस्टली यूज़ होता है ये, और पनीर घर पे अगर बनाया तो उसके लिए यूज़ हो जाता है। ये एक जैम है, मिक्स फ्रूट जैम। तो ये हम लोग गए थे महाबलेश्वर, तो वहाँ से मैंने लिया था। फिर यहाँ पे मैंने मिल्क मेड रखा है, जो अगेन मैं केक के लिए यूज़ करती हूँ। और ये मैंने स्टोर करके रखा है इमली की चटनी, तो ये काफ़ी दिन तक रह जाता है। तो अभी मैंने होली पे बनाया था, तो मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा है। अभी मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इस सेक्शन में क्या रखा है। तो मेरे इस वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं जूस के बॉटल है, और गर्मियाँ आ गई है तो कोल्ड ड्रिंक्स और जूस गेस्ट के लिए रखना ज़रूरी है। ये भी अगेन एक स्ट्रॉबेरी क्रश है, जो कि मैं मैप्रो से ही लेके आई थी। ये भी वही है कुछ, आई डोंट नो इसको आप क्या प्रोनाउंस करोगे, मोजितो पता नहीं, जो भी है। तो एक वो है। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे डब्बे रखती हूँ, मैं इसको पास से दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो मैंने छोटे छोटे डब्बे रखे हैं, ये मैं डीमार्ट से लेके आई थी। और जो मसाले होते हैं, पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, वैसे मसालों को यहाँ से अगर पैकेट आप लाइन से लगा दोगे तो वो पूरा भर जाएगा, फिर भी मसाले कम पड़ेंगे। तो जैसे मैं बिरयानी मसाला है वो मैं ला के रखती हूँ, इसमें डाल दिया। फिर मैंने इसे अब देख सकते हो, मैंने ये नाम लगा के रख दिया है, सांभर मसाला, बिरयानी, फिर ये पाव भाजी। तो इस तरह से मैं सारे मसाले इसमें ला के रख दे रही हूँ। और अगेन मैं बता रही हूँ आपको कि मैं छोटे डब्बे लाती हूँ हमेशा, क्योंकि ये पूरे 1 से 1.5 महीने में मसाले खत्म हो जाते हैं। फिर मैं फ्रेश लाती हूँ, जिससे कि मुझे ऐसे कुछ एक्सपायर हो गए और पड़े हैं वैसा टेंशन ना रहे। लेकिन अगर आप बड़े डब्बे यूज़ करते हो तो उसमें एक्सपायरी डेट भी आप ऐसे ही लेबल लगा के रख सकते हो, जिससे कि आपको याद रहे कि उसका एक्सपायरी डेट पता रहे आपको कि कैसा है। तो बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, बस डब्बे थे नहीं, तो यहाँ पे एक ये कच्ची दाबेली का मसाला है, ये चेरी है, और यहाँ पे ऐसे ही कुछ थोड़े से कैंडीज पड़े हुए हैं, जेली वगैरह जो भी। और ये है लेमन का सेक्शन, तो ये लेमन। तो ये मेरे फ्रिज का ओवरऑल व्यू है, आप देख सकते हो मैंने छोटे से फ्रिज में इतनी सारी चीज़ें कितने अच्छे से रखी है। तो आप भी ऐसे ही रख सकते हो, और इतने सारे सामान को रखने के बाद भी काफ़ी स्पेस खाली है, जो कि मैं और भी यूज़ कर सकती हूँ चाहूँ तो।
और हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि ये वाला जो सेक्शन है ड्रॉअर वाला, तो इसके नीचे मैं आलू प्याज बिल्कुल भी नहीं रखती। इसमें मैं अपने बैग्स वगैरह स्टोर करती हूँ, जो हम ग्रॉसरी लाने के लिए या सब्जियाँ लाने के लिए यूज़ करते हैं। आलू प्याज के लिए मैं अलग जगह ही यूज़ करती हूँ। वो मैं जब आपको किचन टूर का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी तो उसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ पे वो स्टोर किया हुआ है। तो ये थी मेरी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो फिर से मैं बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।